Good morning, students. How are you? Hope all of you must be doing fine. आज मैंने एक साइंस का टॉपिक लिया है आप सबको पढ़ाने के लिए। तो किस किसने वो एक्सपेरिमेंट किया है? वो कंघी से बाल घिसने के बाद रब करने के बाद जब छोटे छोटे पेपर की पीसेस आप स्टिक कर सकते हो उस पे। मैंने तो बहुत बार किया है। होपफुली आपने भी किया होगा। अगर नहीं किया हो तो इस बार जरूर घर पे ट्राई करना। आपको कुछ नहीं करना है। आपको अब कंघी लेनी है, कंघी को जोर जोर से अपने सर पे रब करना है और उसके बाद कुछ बिट्स ऑफ पेपर, छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को स्टिक करना है। वो अपने आप स्टिक हो जाएगा। तब ये चीज स्टिक हुई कैसे? मतलब आपके बाल में कुछ है, बाल में कुछ है इसका मतलब आपकी बॉडी में कुछ है। आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो फिर हमारी ये ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे करती है और क्या चीज है जिससे कि जनरेट होती है, इसके बारे में आज हम लोग सब स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। हाउ डज द ह्यूमन बॉडी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? It has certain kind of elements in our body. They are sodium, potassium, calcium and magnesium. They have specific charge. मतलब हर एक एलिमेंट के ऊपर एक चार्ज होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मतलब कुछ पॉजिटिवली चार्ज होंगे आपके पास एलिमेंट्स, कुछ नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट्स होंगे। When a element gets a charge, it is termed as a ion. और ये क्या होता है, ये आपके सेल के अंदर सारे एलिमेंट्स रहेंगे और जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर लेयर ऑफ द सेल। ये प्रोटेक्ट करता है इन एलिमेंट्स को। ओके, सो हाउ डू वी गेट एनर्जी? वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आपने कोई चीज खाना खाया, इसका मतलब आपने रोटी खाई। एग्जाम्पल, रोटी क्या है? रोटी इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में गया, कार्बोहाइड्रेट वुड बी कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म्स, दैट इज दैट इज शुगर। द सिंपलेस्ट शुगर इज ग्लूकोज। अब ग्लूकोज से आपको मिलेगी एनर्जी। इसका मतलब कोई भी आपकी चीज अंदर जाती है, कोई भी चीज आप खाते हो, तो वो सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन होती है। लाइक अ कार्बोहाइड्रेट इज ब्रोकन डाउन इनटू sugar, that is glucose, and a protein is broken down into amino acids. Now, how much electricity is in the human body? मतलब एक आपकी ह्यूमन बॉडी कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है एट अ टाइम? मतलब अभी आप बैठे हो या रेस्टिंग फेस में हो तो अराउंड 100 वॉट्स ऑफ पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। बट व्हेन आर यू स्प्रिंटिंग और रनिंग, तब आपकी बॉडी जनरेट कर सकती है अबाउट 2000 वॉट्स। 100 वॉट्स की आप अपने घर पे पापा मम्मी से पूछना कि एक बल्ब होती है विच इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट बल्ब्स। मतलब आप उतनी एनर्जी, उतनी ऊर्जा, उतनी लाइट, उतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो अपनी बॉडी से। सो लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट ऑफ बॉडी विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ऐसा कौन सा पार्ट है, कौन सा ऑर्गन है आपकी बॉडी का जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पॉसिबल होता है? इट इज हार्ट। हार्ट के हार्ट के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, जो ऐसे नोड फॉर्म करते हैं। व्हाट इज नोड? नोड इज काइंड ऑफ, क्या बताऊं मैं आपको, एक गुच्छा गुच्छा ग्रुप ऑफ सेल्स जो साथ में एग्रीगेट होके आपका इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म करते हैं। उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है विच इज ऑटोमेटिसिटी। मतलब कि वो खुद ही जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। आपका ब्रेन उनको एक्टिवेट नहीं करता है कि अब तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, वो खुद ही जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि आपके हार्ट को तो हमेशा पंप करते रहना है ब्लड। ब्रेन थोड़ी बताएगा कि अब आपको पंप करना स्टार्ट करना है या बंद करना है। ब्रेन के पास और भी चीजें हैं। तो हार्ट के पास ही भगवान ने ऐसे कुछ सेल्स दे दिए जिससे कि वो खुद ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके, which has that is why SA node is also called as the pacemaker. So let us know what is a heart. हार्ट होता क्या है? हार्ट एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टिंग और रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की कैपेसिटी होती है जिससे कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो सके। मतलब हार्ट जब पंप धड़कता है तो आपकी बॉडी में अलग अलग जगह पे ब्लड सर्कुलेट हो सकता है। ये आप फिगर देख सकते हैं हार्ट की।
Okay, now we'll observe it more closely, the figure of heart. Okay, तो ये रहा आपका हार्ट का फिगर. So let us read first of all the size of heart. आपका हार्ट का जो साइज होता है आपकी मुट्ठी के बराबर होता है. मुट्ठी मतलब फिस्ट के बराबर. आप ऐसे करके मुट्ठी बनाएंगे, इतना ही बड़ा आपका हार्ट का साइज होता है. It is about 12 centimeters in length and 9 centimeters in width. Location of heart, it is located on the left side. ऐसा बोला जाता है. It is just a myth. आपका हार्ट बीच में लोकेटेड होता है, सेंटर में लोकेटेड होता है, and it is just tilted towards left. And the heart is covered in a double-walled sac, which is called as pericranium. Pericardium. Pericardium भरा हुआ होता है pericranial fluid से. And it has got 4 chambers. Right atrium, right ventricle, left ventricle. मतलब ऊपर के दोनों चैम्बर्स को आप कहोगे एट्रियम, नीचे के दोनों चैम्बर्स को आप कहोगे वेंट्रिकल्स. ओके, अब हम हार्ट को क्लोजली एग्जामिन करते हैं. सो प्लीज सब लोग अपना ध्यान से स्क्रीन पे रखें. ओके, तब क्या होता है, आप यहाँ पे देख रहे हो एक वी वी करके ऐसे बने हुए हैं वॉल्स. इन्हें हम वॉल्स कहते हैं. वॉल्स क्या होते हैं? वॉल्स एक तरीके के ढक्कन है. मतलब कि ढक्कन खुलेगा तो ब्लड नीचे जाएगा, ढक्कन बंद होगा तो ब्लड बंद हो जाएगा जाना. ठीक है. और ये क्या करते हैं कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड, जिससे कि ब्लड पीछे की तरफ ना चले जाए, उल्टे डायरेक्शन में ना ब्लड फ्लो करने पड़े, इसलिए हम वॉल्स का यूज करते हैं. अब क्या हुआ, अब हम पढ़ेंगे कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता कैसे आपकी बॉडी में. इसका मतलब पहले क्या आएगा, खराब ब्लड आएगा. व्हाट इज खराब ब्लड? खराब ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. आवर बॉडी वर्क्स ऑलवेज वर्क्स ऑन ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो मतलब ऊपर से आया और नीचे से आया ब्लड. ऊपर के पार्ट्स, जो हार्ट के ऊपर के पार्ट्स हैं, उनसे ब्लड आता है सुपीरियर वेना केवा में, और नीचे के पार्ट से आता है इंफीरियर वेना केवा में. तो दोनों से ब्लड आया और राइट एट्रियम में गया. जब ये राइट एट्रियम में जाता है तो उसके बाद अब वॉल्स के थ्रू, वॉल्स मतलब वो ढक्कन खुलेगा, फिर वो जाएगा राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ. अब लेफ्ट वेंट्रिकल में एक प्रेशर जनरेट होगा. जैसे ही प्रेशर जनरेट होगा वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी की तरफ, और पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा लंग्स की तरफ. लंग्स में क्या होता है? लंग्स में होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड. मतलब आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो ऑक्सीजनेटेड बनाता है. अब क्या होगा, अब आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना दिया तो बॉडी को भी तो देना पड़ेगा, तभी तो वो काम कर पाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पे. तो वो आपका जाएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में. लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू अब जाएगा अयोटा में. अयोटा से आपकी पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा. एज सिंपल एज दैट. ओके, सो नाउ वील रीड अबाउट फंक्शंस ऑफ हार्ट. आई थिंक आपको मोस्ट ऑफ द फंक्शंस तो क्लियर हो चुके होंगे अब तक. फंक्शंस ऑफ हार्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल पंपिंग ब्लड, जनरेटिंग अ ब्लड प्रेशर. फिर उसके बाद ऐसा नहीं होता कि आपका कॉन्स्टेंटली एक ही ब्लड प्रेशर जनरेट हो रहा है आपकी बॉडी में. आपका ब्लड प्रेशर वेरी करता है एट टाइम्स. मतलब आप सो रहे हो तो अलग ब्लड प्रेशर है, आप भाग रहे हो तो अलग ब्लड प्रेशर है. भाग रहे होगे तो आपको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी, होपफुली ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा ज्यादा स्पीड में, तो वो रेगुलेट भी करता रहता है. ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमने एक चीज पढ़ी थी, जस्ट सेकेंड. Now we'll read about the cardiac conduction system. Cardiac conduction system का मतलब कि हमने पढ़ा था ना कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है. They have got certain kind of cells जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके. तब हम उन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो वो फ्लो, तो आपका ब्लड जो है वो ऊपर से लेके नीचे की तरफ गया, तो आपको उसको पता थोड़ी चलेगा कि हाँ अब ढक्कन खुलने का टाइम हो गया, वॉल्व खुलने का टाइम हो गया, अब ब्लड नीचे जाना चाहिए. अब नीचे वाले को पता चल जाएगा कि हाँ अब तो ब्लड ऊपर जाना चाहिए. उसको कुछ समझ थोड़ी आएगा ना. हम उसको बताते कि देखो देखो ब्लड भर गया आपके एट्रियम में, उसको वेंट्रिकल की तरफ जाना चाहिए, या वेंट्रिकल से आपको आगे भेजना चाहिए. वो खुद अपने आप को, मतलब उसके अंदर कुछ सिस्टम होता है ऐसा जिससे कि उसको पता चल जाता है कि उसे ऐसा करना है. तो हम उसी सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. आपका ब्लड इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रेगुलेट होता है. हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे रेगुलेट होता है.
तो सबसे पहले आपका ब्लड जाएगा, सबसे पहले चालू होगा एसए नोड से, काम चालू होगा। व्हाट वाज एसए नोड? एसए नोड वाज कॉल्ड एज द पेस मेकर। इसके अंदर ही सेल्स थे जिनकी प्रॉपर्टी थी ऑफ ऑटोमेटिसिटी, जो खुद ही इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट कर सकते थे। अब क्या होगा? अब एवी नोड की तरफ जाएगा, एवी नोड की तरफ जाएगा, फिर एवी बंडल की तरफ जाएगा, फिर एवी बंडल की तरफ जाने के बाद में बंडल ब्रांचेस में जाएगा, फिर पुरकिंजी फाइबर में जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते ये कंडक्टिंग सिस्टम बढ़ता जाएगा, और ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इसके थ्रू ही ब्लड फ्लो होता जाएगा। ओके, तो अब हमें पढ़ना चाहिए कि इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम एक मशीन रेगुलेट कर सकती है। रेगुलेट मतलब पहचान मतलब रेगुलेट नहीं, मतलब जान सकती है कि कैसे कैसे कंडक्टिंग एक्टिविटीज आपके हार्ट में हो रही है। आप सबने मूवीज में देखा होगा कि पेशेंट लेटा रहता है, उसके साइड में एक मॉनिटर होता है ब्लैक कलर का, और उसमें ऊपर नीचे एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक पहाड़ बना हुआ होता है, फिर एक स्ट्रेट लाइन, फिर पहाड़। तो डॉक्टर बोलते हैं कि पूरी जब स्ट्रेट लाइन हो गई तो इंसान मर गया। वो क्या मशीन है? वही मशीन है आपकी ईसीजी। व्हाट इज ईसीजी? ईसीजी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स ऑफ हार्ट, उसको समझती है। डॉक्टर समझेंगे कैसे कि ये पंप कैसे हो रहा है? डॉक्टर को थोड़ी पता चल रहा है कि अब आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, कि क्या स्पीड है, कुछ नहीं पता चलेगा उनको। वो तो मशीन देखेंगे। तो ये मशीन डायग्नोज करती है कि कैसे आपका ब्लड पंप हो रहा है। तो अब हम देखना जा रहे हैं नॉर्मल ईसीजी दिखता कैसा है। दिस इज व्हाट अ नॉर्मल ईसीजी लुक्स लाइक। यही आपने देखा होगा आप इस अपने मतलब जो भी आपका एक्सपीरियंस हो, मे बी इन हॉस्पिटल और मूवीज या कुछ भी। तो सबसे पहले इसमें होती है पी वेव जनरेशन, फिर होती है पी वेव इंटरवल, फिर होती है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स फॉर्म, फिर होता है क्यू टी इंटरवल, देन इट इज टी वेव फॉर्मेशन। नाउ विल रीड द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज वेव फॉर्म्स। लेट्स मेक इट क्लियर। आप एक बार ये फिर से देख सकते हैं। Okay, let's go through the following. Okay, तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले ऐसे नोड पे हमने पढ़ा था, ऐसे नोड से एवी नोड की तरफ आपकी नर्व इम्पल्सेस जाती हैं। तो इसमें क्या होगा? डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया इन रिस्पॉन्स टू ऐसे नोड ट्रिगरिंग। मतलब ऐसे नोड ने सिग्नल भेजा, जैसे सिग्नल भेजा तब टी वेव फॉर्म हो गई। टी वेव फॉर्म होने के बाद में वो ढक्कन खुला, ढक्कन खुला नीचे वाला वेंट्रिकल की तरफ ब्लड जाने के लिए। तब एवी नोड के पास चला गया। एवी नोड ने बोल दिया वो ढक्कन खोलो फटाफट। वो ढक्कन खोलो फटाफट। तो फिर ये एवी नोड की तरफ चला गया। तो अब क्या हुआ? पीआर इंटरवल बना, मतलब कि वो ब्लड जब फिल हो रहा है आपके वेंट्रिकल्स में तब तक का टाइम को पीआर इंटरवल कहते हैं। क्यूआर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? क्यूआर कॉम्प्लेक्स होता है रिगरस कॉन्ट्रैक्शंस के टाइम पे। मतलब अब जब आपका ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा, प्यूरिफिकेशन के लिए आपको पल्मोनरी आर्टरीज में भेजना पड़ता है, तब तो लंग्स में जाएगा, तब देन क्यूआर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ क्यूआर कॉम्प्लेक्स टी वेव फॉर्म। टी वेव क्या होती है? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा। नाउ दीज आर सर्टेन रिदम्स ऑफ हार्ट। मतलब अगर आप इस तरीके की रिदम देख रहे हैं तो नॉर्मल है सब कुछ। फिर इरेगुलर रिदम्स होते हैं विच इज आर्टीरियल फिब्रिलेशन। आर्टीरियल फिब्रिलेशन का मतलब होता है कि ढंग से पंप नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा बहुत कम, बहुत ज्यादा बहुत कम, मतलब इरेगुलर पंपिंग है, तब इस तरीके का वेव फॉर्म होगा। देन रेगुलर इरेगुलर पंपिंग इज देयर, तब ऐसा कुछ आपको पैटर्न दिखेगा, एंड इट इज हार्ट ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक, हार्ट फेलियर। होपफुली आई थिंक आपको इस सेशन से कुछ समझ में आया होगा, कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी अबाउट ईसीजी। सो हियर इज असाइनमेंट। What is ECG? Question number 1. Question number 2. Explain the conducting system of heart. Question number 3. What are the different waveforms that taking part in conducting system of heart? फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ECG की डेफिनेशन वगैरह लिखना है, जो भी आपको समझ में आया हो विद डायग्राम। सेकंड क्वेश्चन में आपको लिखना है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, जो मैंने आपको समझाया कि लोकेशन क्या है, साइज क्या है, फिर ब्लड कैसे कैसे ट्रैवल करता है, लंग्स में जाता है, लंग से वापस आता है, पूरा का पूरा सब कुछ समझाना है आपको। लास्ट इज जब मैंने आपको PQRS इंटरवल कॉम्प्लेक्स, हर कॉम्प्लेक्स का पूरे वेव्स का क्या मतलब है वो सिग्निफिकेंस बताई थी। So,
Thank you for the session.